डायनेमिक इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो डायनेमिक इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है कि जो ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं उस ऑब्जेक्ट को हम वैल्यू है, जो इनिशियल वैल्यू है वो रन टाइम पे प्रोवाइड करवाते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डायनेमिक इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, तो इसमें हम वी कैन प्रोवाइड the initial value of an object at during runtime. This process is called dynamic initialization of object। कि यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को रन टाइम में यदि इनिशियल वैल्यू देते हैं तो उसको हम कहेंगे डायनेमिक इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी तक हमने जो भी प्रोग्राम बनाए थे, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग था, कॉपी कंस्ट्रक्टर था, उसमें हमने डायनेमिक इनिशियलाइजेशन नहीं किया था, पहले रन टाइम पे हमने इनिशियलाइजेशन किया था। हमने जो भी किया था वो कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन था। अब डायनेमिक इनिशियलाइजेशन का हम प्रोग्राम यहाँ देखते हैं, एक एग्जांपल यहाँ ऐसा देते हैं। तो सबसे पहले हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच जो हेडर फाइल है C++ की। अगली जो हमारी हेडर फाइल है वो है conio.h और यहां से हम काम करते हैं अपने क्लास का नाम abc। इस क्लास में मैंने इंटीजर में x और y दो मेंबर वेरिएबल बनाए। इसके साथ मैंने यहां पब्लिक सेक्शन स्टार्ट किया और पब्लिक सेक्शन में मैंने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया जो आर्गुमेंट में a और b दो आर्गुमेंट और x को a से इनिशियलाइज कर देगा और y के b से इनिशियलाइज कर देगा। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया जिसका नाम है शो फंक्शन, जो आपका काउट के थ्रू x और y की वैल्यू को क्या करेगा? प्रिंट कर देगा। और ये क्लास मैंने आपको उसकी सेंड कर दिया। इस क्लास के लिए यहाँ पे void मेन फंक्शन हमने क्रिएट किया है और मेन फंक्शन में सबसे पहले मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल बना लिए a और b, और जो आपकी क्लास है abc उसका यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। जो a और b वेरिएबल है उनमें मैं रन टाइम पे वैल्यू दूंगा एंटर टू वैल्यू और सीन के थ्रू इनपुट के थ्रू फर्स्ट वैल्यू a में और सेकंड वैल्यू b में। मतलब मैंने यहाँ a और b में दो वैल्यू ले ली रन टाइम पे और वही वैल्यू मैं ऑब्जेक्ट को दे दूंगा। तो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट के थ्रू जो अपना abc नाम का जो कंस्ट्रक्टर उसको कॉल किया है, तो ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल टू कंस्ट्रक्टर का नाम और ब्रैकेट में आपके आर्गुमेंट। तो a और b में ये प्रोग्राम क्या करेगा? रन टाइम में दो वैल्यू लेगा। आप जो भी वैल्यू दोगे वो इस abc कंस्ट्रक्टर के थ्रू इस obj नाम के ऑब्जेक्ट के जो मेंबर वेरिएबल x और y है उनको इनिशियलाइज हो जाएंगे। इसके बाद obj डॉट शो फंक्शन से जब हम x और y की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो वही वैल्यू प्रिंट होगी जो आपने यहाँ मेन प्रोग्राम में रन टाइम पे दी और गेट सीएस लगा के इस प्रोग्राम को यहाँ पे किया क्लोज। तो ये आपका जो कंस्ट्रक्टर है उसका क्या है? डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। समझ में आया? इसके बाद अगला जो हमारा पॉइंट है वो है कंस्ट्रक्टर, जो इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है, उसके बारे में हम देखते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर है उसका काम है ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करना, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है जिसका वर्क कंप्लीट हो चुका है या जो ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्कोप हो चुका है उस ऑब्जेक्ट को मेमोरी में से डिस्ट्रॉय करना, वो काम किसका है? डिस्ट्रक्टर का।
तो यहाँ पे इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्टर इज ए special member function of class. Constructor is a special member function of class which is used to destroy the object that has been created by कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या है कि एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है, ठीक है, ऑफ द क्लास। क्लास का एक स्पेशल मेंबर फंक्शन विच इज यूज्ड टू डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट, जिसका काम है ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करना, ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करना। और ऑब्जेक्ट दैट हैज बीन क्रिएटेड बाय कंस्ट्रक्टर। और ऑब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट? वो ऑब्जेक्ट जिसको कंस्ट्रक्टर के थ्रू क्या किया गया है, क्रिएट किया गया है, उसको ये कंस्ट्रक्टर क्या करता है, मेमोरी से डिस्ट्रॉय कर देता है। आगे कंस्ट्रक्टर मस्ट बी डिफाइंड इन पब्लिक सेक्शन ऑफ क्लास। कंस्ट्रक्टर है, इसको भी क्लास के बाहर से कॉल किया जाता है, इसलिए आपको कंस्ट्रक्टर है उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, पब्लिक सेक्शन में डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। Constructor does not have any return type, not even void। कंस्ट्रक्टर की तरह कंस्ट्रक्टर का भी कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। जैसे अपन नॉर्मल कोई भी फंक्शन क्रिएट करते हैं तो वहां हमें फंक्शन का रिटर्न टाइप डिफाइन करना पड़ता है, बट जो कंस्ट्रक्टर है उसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, नॉट इवन वॉइड, वॉइड भी नहीं होता, और कंस्ट्रक्टर का भी कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। बट जो आपका कंस्ट्रक्टर है वो क्या करता है, उसको वो टिल्ड का साइन एज ए प्रीफिक्स लेता है। इसका साइन टिल्ड जो सिंबल है वो कंस्ट्रक्टर के नाम के पहले एज ए प्रीफिक्स लगाया जाता है। ये जो सिंबल है इसको हम टिल्ड का साइन बोलते हैं। तो आप टिल्ड का साइन एज ए प्रीफिक्स लगाकर आप क्या कर सकते हो, कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हो। यदि दोनों का नाम सेम है और यदि टिल्ड साइन नहीं लगा हुआ तो आप फिर ये डिफाइन नहीं कर पाओगे, ये नहीं समझ पाओगे कि कौन सा है कंस्ट्रक्टर है कौन सा कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि नाम दोनों के क्या होते हैं, सेम होते हैं। बट जो कंस्ट्रक्टर हुआ उसके नाम के पहले टिल्ड का साइन लगा हुआ होगा, जिससे हम पहचान सकेंगे कि ये तो है कंस्ट्रक्टर, और जिसके आगे टिल्ड का साइन नहीं लगा हुआ है वो आपका क्या कहलाएगा, कंस्ट्रक्टर। इसके बाद कंस्ट्रक्टर को आप ओवरलोड नहीं कर सकते, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग है वो तो पॉसिबल है, बट कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग है वो
हमने देखी है, एक बार फिर से हम इसको देखते हैं। क्या कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास, यानी कंस्ट्रक्टर वो क्लास का एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है विच इज यूज्ड टू डिस्ट्रॉय, जिसका काम है, जिसका उपयोग हम लेते हैं डिस्ट्रॉय करने के लिए। इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए ऑब्जेक्ट दैट हैज बीन क्रिएटेड बाय कंस्ट्रक्टर, यानी कि वो ऑब्जेक्ट जिसको कंस्ट्रक्टर के थ्रू क्रिएट किया गया है उस ऑब्जेक्ट को हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर मस्ट बी डिफाइंड इन द पब्लिक सेक्शन ऑफ द क्लास। कंस्ट्रक्टर आप हमेशा पब्लिक सेक्शन में क्रिएट करेंगे, पब्लिक सेक्शन में डिफाइन किया जाएगा कंस्ट्रक्टर, क्योंकि कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग भी क्लास से बाहर से की होती है, बाहर से क्लास से बाहर से की जाती है। कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप, नॉट इवन वॉइड। कंस्ट्रक्टर जो होता है उसका रिटर्न टाइप कुछ नहीं होता, ये वॉइड भी नहीं होता। जिस तरीके से कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, वैसे कंस्ट्रक्टर का भी कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। कंस्ट्रक्टर नेम सेम एज क्लास नेम, यानी कंस्ट्रक्टर का नाम है वो क्लास के नाम के सेम होता है, एकदम दोनों का नाम सेम होता है। जो क्लास का नाम होगा वही आपके कंस्ट्रक्टर का नाम होगा। बट टिल्ड साइन, कौन सा साइन, टिल्ड का साइन, जो ये सिंबल होता है साइन, टिल्ड साइन यूज्ड एज प्रीफिक्स, यानी कि कंस्ट्रक्टर के नाम के पहले आप टिल्ड साइन का यूज कर सकते हो, करना ही पड़ेगा, लगाना पड़ेगा आपको, प्रीफिक्स में टिल्ड साइन ही लगाना पड़ेगा। यदि नहीं लगाओगे तो फिर कौन सा कंस्ट्रक्टर और कौन सा कंस्ट्रक्टर है इसमें हम कंफ्यूज हो जाएंगे। कंस्ट्रक्टर के नाम के पहले आपको टिल्ड साइन यूज करना है। इसके बाद कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग नॉट पॉसिबल, यानी कि हम कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड भी नहीं कर सकते। इसके बाद हम इसको एक प्रोग्राम के थ्रू अपन इसको देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम किस तरीके से क्रिएट किया जा सकता है। तो सबसे पहले इसको तो मैं क्लियर कर देता हूं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने दो हेडर फाइल इंक्लूड कर ली, iostream.h और ponyo.h। इसके बाद मैंने यहाँ पे क्लास नहीं, क्लास का नाम abc दिया है, आप अपने मन से कोई भी नाम देख सकते हो, मैं वैसे abc देता हूँ। इसके बाद इस क्लास के अंदर मैंने इंटीजर में दो मेंबर वेरिएबल बनाए, एक x और एक y। फिर मैंने यहाँ पब्लिक सेक्शन के अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाया abc नाम का कंस्ट्रक्टर, जो इसको इनिशियलाइज करने का काम करेगा x और y को। यहां पे मैंने एक फंक्शन बनाया डिस्प्ले फंक्शन, जिसके थ्रू मैंने x की वैल्यू को प्रिंट किया और y की वैल्यू को यहां पे मैंने प्रिंट किया। अभी मैंने क्लास को क्लोज नहीं किया, क्लास क्या है, स्टार्ट है। इसके बाद अब हम यहां पे कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। तो कंस्ट्रक्टर के बारे में बताया कि कंस्ट्रक्टर का नाम सेम एज द क्लास नहीं होता है, तो ये क्लास का नाम जो है वही कंस्ट्रक्टर का नाम मैंने दे दिया। अब यहाँ इसका नाम दोनों क्या हो गया, सेम हो गए। तो यहाँ कंस्ट्रक्टर के नाम उससे पहले एज प्रीफिक्स में ये टिल्ड साइन लगेगा, जिससे हम पहचान पाएंगे कि ये तो है आपका कंस्ट्रक्टर और ये है आपका कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे हम डिलीट किया है इसको, डिलीट किया y को और यहां पे से दे दिया और ये आपके मैंने यहां पे क्लास को क्या किया, क्लोज कर दिया। अब इसका हम एक मेन प्रोग्राम बनाते हैं, void में void में
जो आपकी क्लास है एबीसी, उसका हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ओबीजे, और इसमें मैंने दो वैल्यू एज आर्गुमेंट मैंने यहां से पास कर दी 5 एंड 7। तो 5 किसमें जाएंगे, ए के थ्रू एक्स में इनिशियलाइज हो जाएंगे, और 7 जो है वो बी आर्गुमेंट के थ्रू वाई में इनिशियलाइज हो जाएगा। इसके बाद मैंने यहां पे ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले फंक्शन एग्जीक्यूट किया, तो यहां एक्स और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी 5 और 7। गेट सीएच और ये प्रोग्राम क्लोज। अब यहां कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर प्रोग्राम के लास्ट में ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। तो जैसे पहले ये वैल्यू इनिशियलाइज हुई, फिर ये वैल्यू प्रिंट एक्स और वाई की वैल्यू 5 और 7 प्रिंट होगी, और जैसे प्रोग्राम एंड होगा उस वक्त आपका कंस्ट्रक्टर है वो इन्वोक होगा, एक्स और वाई को डिलीट कर देगा, और आपकी स्क्रीन पे मैसेज हो जाएगा कि कंस्ट्रक्टर इन्वोक। तो ये आपका कंस्ट्रक्टर होता है। इसकी जो डेफिनेशन थी उसमें हमने इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखी थी, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे पहले ये थी कि कंस्ट्रक्टर का नाम है वो सेम एज क्लास नहीं होता है, बट नाम के पहले प्रीफिक्स में एज और टिल्ड साइन यूज होता है। इसके अलावा एक कंस्ट्रक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि कंस्ट्रक्टर ऑलवेज डिक्लेयर इन पब्लिक सेक्शन। आपको पब्लिक सेक्शन में कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर करना पड़ेगा। इसके बाद एक पॉइंट ये भी है कि कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप। कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होगा, नॉट इवन वॉइड, मतलब वॉइड भी आप रिटर्न नहीं कर सकते। इसके अलावा नेक्स्ट जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इज नॉट पॉसिबल, तो मतलब कंस्ट्रक्टर को हम ओवरलोड भी नहीं कर सकते। तो ये हमारा जो चैप्टर था कंस्ट्रक्टर एंड कंस्ट्रक्टर वाला जो चैप्टर था उसका ये लास्ट टॉपिक था। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके।